तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 8 मोशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 9 डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या बताया हुआ है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है ये बताना है, अगर पॉसिबल है तो उनका एग्जाम्पल हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन बट दी ज़ीरो वेलोसिटी। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि किसी बॉडी पर एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट लग रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, एक बार माइंड में आता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन बेटा ऐसा पॉसिबल है। किस सिचुएशन में पॉसिबल है, जब भी कुछ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ डालते हो तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी एक टाइम क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ऊपर जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाती है और मैक्सिमम हाइट पे आके उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उस ऑब्जेक्ट पर क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिचुएशन कब है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या है ऊपर की तरफ फेंकते हो और मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है लेकिन उस पर एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगता है। तो इस वाली सिचुएशन को आप एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए एक्सेलेरेशन बट विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी सिचुएशन बताइए जब ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है। तब ऐसा सिचुएशन क्या एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसमें हमेशा सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब कहीं पर फोर्स लगेगा तो एक्सेलेरेशन आएगा उस बॉडी में, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन तो है सेंटर की तरफ, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या है, हर बार उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन स्पीड मान लेते हैं हम, कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, लेकिन इस सर्कुलर मोशन में उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलेरेशन आ रहा है बॉडी में। ठीक है, एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन तो है लेकिन स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यही हमसे पूछा था कि एक्सेलेरेशन हो बट यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो बिल्कुल इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लग रहा है और स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एंड एक्सेलेरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है विद यूनिफॉर्म यहाँ पर एक्सेलेरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सर्टेन डायरेक्शन में और उसका एक्सेलेरेशन जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक थ्रेड से एक स्टोन को टाइप करके और आप उसको घुमा रहे हो बेटा, एक धागे से पत्थर को बांध के आप उसको घुमा रहे हो, तो यहाँ पर जब घुमा रहे हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वही वाला केस, डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन आएगा। एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा है, हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, और जो आपका एक्सेलेरेशन तो क्या हो गया, सेंटर की तरफ लग रहा है, और बॉडी मूव कैसे कर रही है, हमेशा इसकी टेंजेंट के अलोंग मूव कर रही है। इसका मतलब जो ये रेडियस होती है और टेंजेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। इसका एग्जांपल दे सकते हो, व्हेन ए स्टोन न टाइप विद अ थ्रेड then this condition is possible, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। देखो एक्सेलेरेशन इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि एक्सेलेरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और जो इसकी डायरेक्शन है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग जा रही है। तो यहाँ पर आपकी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो ये आपका न्यूमेरिकल 9 था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।